जय हिंद साथियों। आइए एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, रेल से संबंधित है। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और बहुत मशहूर क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन में अक्सर ऐसा पूछा जाता है, देखा जाता है। ये पूछता है कि कोई ट्रेन एक स्टेशन से खुली, उसमें कुछ यात्री थे, वो अगला स्टेशन पर जाती है, वहाँ कुछ यात्री उतरते हैं और फिर कुछ यात्री चढ़ते हैं। फिर अगला स्टेशन जाती है, वहाँ भी कुछ यात्री उतरते हैं, कुछ यात्री चढ़ते हैं, जो कि आमतौर पे ऐसा होता है। जब ट्रेन खुलती है तो ऐसा ही होता है। फिर बोलता है 2 स्टेशन के बाद देखा गया कि इसमें इतना यात्री थे, तो प्रारंभ में कितना यात्री थे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको भी थोड़ा देख लेते हैं और बनाते हैं, खूब मजा आएगा, देखिएगा। बोलता है एक रेलगाड़ी यात्री से भरकर चली, प्रत्येक स्टेशन पर 1/4 भाग यात्री उतरते हैं और चढ़ने वालों की संख्या उतरने वालों की संख्या की आधी है। ठीक, 2 स्टेशन के बाद कुल 490 यात्री थे। जब 2 स्टेशन के बाद देखा गया, तीसरा स्टेशन से पहले, तो 490 यात्री थे। तो प्रारंभ में कुल कितने यात्री थे? देखिए, 1/4 भाग यात्री उतरते हैं तो उसमें बचते कितना है? 3/4। ये कैसे? देखिए, 1 में से 1/4 को घटाएंगे तो 4 और इधर 4 - 1 = 3/4। ठीक, ये इतना प्रक्रिया ना करके सीधे हम लोग 3/4 लिखते हैं। इसका सबसे अच्छा क्या है? इसका शेष निकला जाता है। ये 4 है, इसको ऊपर जो भी अंक है उससे घटाकर ऊपर लिख देंगे और नीचे ज्यों का त्यों। ये 4 ऊपर घटाएं, 1 है ऊपर, घटा दिए 3 और नीचे ज्यों का त्यों। अगर मानते ऊपर इतना रहता, नीचे इतना रहता, तो इसको उससे घटाते तो कितना होता है? 3/5। मतलब इसको इससे घटा के ऊपर लिख देना है और नीचे ज्यों का त्यों लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, शेष इसी तरह से निकाला जाता है, उतना घटाने उठाने का टाइम न दीजिए। ठीक, 1/4 उतारते हैं तो 3/4 बच जाते हैं। उसके बाद क्या बोलता है? प्रत्येक स्टेशन पर 1/4 भाग यात्री उतरते हैं और उसका आधा, मतलब जितना उतरते हैं उसका आधा चढ़ते हैं। आधा कितना? 1/2 चढ़ते हैं। तो बोलता है इतना में से इतना उतरते हैं और इतना चढ़ते हैं। तो बोलता है 2 स्टेशन के बाद, यानी कि इसको जोड़ देंगे, 2 स्टेशन के बाद यानी कि 2, कितना यात्री बच जाते हैं? 490। 2 स्टेशन बोलेगा तो 2 से पावर 2 करेंगे, 3 स्टेशन बोलेगा तो पावर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर 2 और 3 ही पूछा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? और आप लोग जो तैयारी करते हैं वो लोग में 2 और 3 ही पूछा जाएगा। और इसका थोड़ा गुणनखंड कर लेंगे। देखिए, ये देखिए 4 दूनी 8, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा और ये 2 यानी कि 6 और 6 1 7, इसका पावर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 7 49, ये हो जाएगा 7 7 49 बटा 8 8 64 = 490। इसको काटिएगा, 10 बार में कट जाएगा और इससे इसको गुना कीजिएगा तो 640 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आंसर हो गया। थोड़ा देख लीजिए, आपको अगर यह गुणनखंड नहीं समझ में आया तो हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, 3/4 प्लस 1/4 गुने 1/2 का होल स्क्वायर = 490। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तब ये हो गया 3/4 प्लस 1 1 1 4 दूनी 8, इसका होल स्क्वायर = 490। और ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो हो जाएगा 2, मतलब 4 दूनी 8 और 2 को 3 से गुना कर देंगे तो 6। ये एक बार में कट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 490। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7/8, इसका स्क्वायर बराबर 490। अब ये हो जाएगा 7 7 49 8 8 64 = 490। ये 49 से 49 काटिएगा 10 बार में, 0 के 0, और इसको गुना कर दीजिएगा तो 640 आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग इतना प्रक्रिया ना करेंगे, ये आपको समझा दिए हैं। ठीक,
ये लेंदी प्रोसेस है, आप एग्जाम में ये सब प्रोसेस ना लगाइएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा डायरेक्ट। ये और ये दोनों गुना कर जाएगा 8, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा 8 आ जाएगा, और ये 2 बार में कट जाएगा, इसको इसमें कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 1 का 1 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर इतना, फिर ये दोनों कट जाएगा, फिर आपका सामने आंसर आ जाएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।